हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु आनंद आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल कैंपस में आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम्स। आज मैं आप लोग के साथ नंबर सिस्टम्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि नंबर सिस्टम्स जो है ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है। कहने का मतलब है इसमें दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर नंबर सिस्टम बना है। सबसे पहले हम ये जानें कि नंबर का अर्थ क्या होता है। तो नंबर का अर्थ होता है संख्या, ठीक है। और सिस्टम का अर्थ होता है पद्धति, अर्थात दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे तो यही हो जाता है संख्या पद्धति। अगर इसको हम डिफिनेशन के रूप में परिभाषित करें तो कह सकते हैं क्या संख्याओं के लिखने एवं उसके नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। क्लियर? कहने का मतलब है संख्याओं के लिखने एवं उसके नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो संख्या पद्धति हम तो लोग जान गए। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स। कहने का मतलब है संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि नेचुरल नंबर्स, जिसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर पे। जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर कहलाती है। प्राकृतिक कहलाती है, ठीक है। इसे n से सूचित किया जाता है। ठीक, कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स आखिर किसे कहते हैं? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे किससे? कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब है कि यदि बोल दे कि सब इसमें बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, तो स्वाभाविक सी बात है हम क्या कहेंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर जो है कौन सा है? 1 है। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो 1 है, अर्थात 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं के बारे में अगर बोलते हैं तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत?
थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हुए अब यदि मान के चलिए प्राकृतिक संख्या से प्रश्न आवे इस तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 प्लस 20, अब कहेगा कि इसका योग क्या होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो हम इस प्रश्न को किस तरीके से बनाएंगे, तो अगर मान के चलिए अगर हम इसको लाइन से जोड़ते रहे तो ये काफ़ी समय ले लेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से ऐसे प्रश्न को हमें 30 to 40 सेकेंड्स में बनानी है। तो इसके लिए अगर मान के चलिए लाइन से जोड़ेंगे तो ये कई मिनट्स ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए कंप्यूटर में काफ़ी समस्याएं क्रिएट हो जाएगी ना, तो इसलिए इसको कुछ ही सेकेंड्स में सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इसके लिए फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। कहने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2 होता है। ठीक है, तो अब देखिए n क्या हो जाएगा, ये हमें क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना n = 20, तो y बराबर क्या लिखेंगे, तो n × n - 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं ना। तो n का मान कितना है, 20 है, 20 × 20 + 1/2, ये और ये कैंसिल कर दिया, ये क्या हो जाएंगे 10 × 21 यानी कि 210। इस प्रकार हमने कुछ इस तरीके से यदि हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ ही सेकंड में आ जाएंगे। पुनः इसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। अब यदि क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं, अब अगर इस तरीके से रहे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, तो अगर इसका वैल्यू कहेगा निकालेंगे तो कैसे करें, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेकेंडों में बनाने के लिए इसके लिए हमें भी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए भी होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसके लिए होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम कुछ ही सेकेंडों में निकाल लेंगे। तो हम क्या बताएं, ये हो जाएगा क्या हम लोग का n, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये n है ना, तो हम लिख सकते हैं ना n = 10, तो y बराबर क्या लिखेंगे, तो n का मान कितना है 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1/6। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो 5 × 11 × अब ये 20 + 1 21/3, इससे कैंसिल हो गया तो ये 7 हो गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, 35 × 11 385 आ गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्गों को किस प्रकार से फार्मूला का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंडों में बनाया। अब पुनः आगे आते हैं, तो
इससे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यदि प्रश्न आपको क्यूब के रूप में रहे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 और प्लस 10 का क्यूब, अब इसका कहेगा वैल्यू निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हमें जो है फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए भी होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मान के चलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, तो ये क्या है, ये n है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। जब n इक्वल टू 10 हो जाएगा तो वाट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये मान के चलिए क्या है, ये 10 है, तो 10 इंटू 10+1/2। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे ना, ये 5 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, मान के चलिए ये 11 इंटू 5, तो ये क्या होगा 55 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये 30। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क्यू यानी कि क्यू का भी योग हम किस तरीके से निकालें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम पुनः आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग होल नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, होल नंबर, इसे हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहते यानी कि कहने का मतलब है गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं एवं उसमें 0 शामिल कर दिया जाए तो संख्याएं क्या कहलाती है, तो संख्याओं का संग्रह होल नंबर कहलाती है। ठीक है, इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, W से, W से सूचित करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल W इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब कहेगा कि इसमें बताइए कि सबसे छोटी होल संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो हम क्या कहेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कि तो पुनः हम थोड़ा सा आगे आपको क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोग को सम और विषम संख्याओं के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देखिए सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम परिभाषा के रूप में ऐसे कह सकते हैं, वैसे संख्या है जो दो से क्या हो, विभाज्य हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। तो सम संख्याएं जैसे यानी इसको हम लिख देते हैं, वैसी संख्याएं जो दो से विभाज्य हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। तो कहने का मतलब है कि सब अगर बोल दे कि सबसे छोटी सम संख्याएं क्या होगी, तो क्या होगा, ये 2 होगी। 2 सबसे छोटी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इससे आगे बढ़ते हुए विषम संख्या के बारे में। ठीक, अब देखिए, हाँ इससे कुछ प्रश्न भी आते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यदि मान के चलिए प्रश्न इस तरीके से रहे 2 + 4 + 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस 20। अब मान के चलिए हम लोग यहाँ क्या पढ़े थे कि जो प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब हम सम संख्याओं का योग क्या होगा जो दी हुई। तो ऐसे संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये करना है कि मान के चलिए n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर यानी सबसे पहले हम n निकालेंगे ना, तो इसमें n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ये 20। ये कहने का मतलब है कि n बराबर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे अंतिम जो दिया हुआ रहेगा, अंतिम संख्या बाय 2। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 2 4 6 इसके बाद 8 होगा डॉट डॉट 20 तक है। तो अब देखिए कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या में हम क्या करते थे, 1 से लेकर अगर 20 तक लिखते थे तब ना 20 को n मानते थे, क्योंकि ये 20 तक गया है। लेकिन ये क्या है कि 20 तक तो गया है, लेकिन हर किसी के बीच क्या है, 2-2 का गैपिंग है। तो कहीं ना कहीं एक जो लेटर्स है, जैसे मान के चलिए 2 के बाद 3 क्या है, लुप्त है। उसी प्रकार 4 के बाद 5 क्या है, वो भी लुप्त है ना। तो ऐसे स्थिति में हम n बराबर क्या लिखेंगे, 20/2। कहने का मतलब अंतिम जो संख्या होगी उसको 2 से भाग दे देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, n का मान निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका क्या हो जाएगा, 20 को 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इसमें कितने हैं, कितने अंक होंगे, तो ये 10 हो गए, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है इसका सम क्या निकालेंगे, सम संख्या का योग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n
n+1, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 × 10+1, 10 × 10+1, तो ये क्या लिखेंगे 10 × 11 यानी कि 110, ठीक है। इस तरीके से सम संख्याओं का योग निकालना सीखे और पुनः हम आगे आते हैं विषम संख्या पे, ठीक है। विषम संख्या जिसे ओड नंबर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसको हम डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 ... तो ऐसी स्थिति में अगर बोल देगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो वो क्या होगी 1 होगी, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, ठीक है। और देखिए इससे भी कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 .. मान के चलिए कितना +29 तक ले लेते हैं, ठीक है। 29 तक ले लेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब कह देगा कि इसका योग क्या होगा, ठीक। तो इसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जो है सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि n निकालना होगा, n की वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि n का वैल्यू निकालने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, n का निकालने के लिए हम इसको क्या बताए थे पहले, ये सम संख्या में अंतिम संख्या या अंतिम पद प्लस इसमें क्या करेंगे, विषम संख्या जब होगी उसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे और इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य है ये टोटल कितना तक 29 तक गया, 29 + 1/2 करेंगे, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 30/2, ये 50, n की संख्या क्या निकल गई 50। तो कहने का मतलब है हम इसको लिख सकते हैं विषम संख्या का योग ये होता है n², ठीक है, n का स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2, 2, 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि विषम प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या में उसके समेशन को निकालना समझ गए। इसके बाद पुनः हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पढ़े, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सम संख्या है, सम संख्याओं का अगर योग दिए, अगर योग निकालने के लिए बोल दे तो उसको भी निकालना सीख समझ लिए हैं। इसके बाद विषम संख्याओं का, विषम संख्या के बारे में जान गए और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं योग से संबंधित, तो इसको भी निकालना समझ गए। तो आज का क्लास हम पुनः यहीं पे समाप्त करते हैं, पुनः अगले क्लास में इससे आगे का बढ़ाते चलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।